सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें दो पार्ट में शो करना होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट। ई रेस टू एक्स और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको अगर हम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में अगर शो कर देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो हमें बस इसको स्प्लिट करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट एफ एक्स है कौन सा पार्ट एफ डैश एक्स है, राइट। एंड जो नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन है, यानी कि हम जो भी अज्यूम करने वाले एक्सप्रेशन उसके अंदर हो सकता है ड्यू टू चेन रूल ये वाला डिफरेंशिएशन आया हो, राइट। तो हम इसको लिखते हैं दो पार्ट में स्प्लिट करके। तो मैं न्यूमरेटर को ऐसा 1 माइनस एक्स रेस टू 2n प्लस n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन तो अदर पार्ट में लिख सकता हूँ एंड दोनों पार्ट्स को फिर मैं सेपरेटली डिवाइड करता हूँ डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स रेस टू 2n एंड सेम थिंग यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेस टू n इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू 2n, राइट। एंड ये जो है 1 माइनस एक्स रेस टू n जो है इसमें से एक फैक्टर अगर कैंसिल करते हैं इसको यहाँ पे तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स रेस टू n, राइट। एंड जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, रूट के अंदर एक 1 प्लस एक्स रेस टू n आएगा एंड दूसरा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स रेस टू n आएगा, तो उससे भी हम एक पार्ट कैंसिल करके इसको शो कर सकते हैं। तो इसको रूट के अंदर मूव कर देते हैं तो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ दिस एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू n एंड 1 प्लस एक्स रेस टू n एंड ये चीज एज इट इज कॉपी किया हमने, राइट। तो उसके बाद दिस विल बी 1 प्लस एक्स रेस टू n एंड 1 माइनस एक्स रेस टू n एंड ये पूरी चीज के ऊपर रूट है एंड ये एक्सप्रेशन एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी किया। ओके, सो अभी नेक्स्ट थिंग है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर सपोज ये एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, अगर फर्स्ट चीज अगर एफ एक्स है देन व्हाट इज एफ डैश एक्स, ये हमें समझना है। तो साइड में लिखते हैं। तो अगर हम इसको एफ एक्स कंसीडर किया तो एफ स्क्वायर एक्स जो होगा वो हो जाएगा, स्क्वायर इसलिए किया है ताकि हम डिफरेंशिएशन थोड़ा फास्ट और इजी वे में कर पाए, राइट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज 2 माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू n अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू n, ऐसा अगर करते हैं तो दिस इज 2 माइनस एक्स रेस टू n माइनस वन एंड दिस इज एफ स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो ट्वाइस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स is equal to minus 2 upon 1 minus x raised to n का square and this will be minus n into x raised to n minus 1. So f dash x is equal to n into x raised to n minus 1 upon 1 minus x raised to n का whole square and divided by 1 by fx. Sorry, multiply by 1 by fx, right? fx से divide किया हमने, तो यहाँ से जो f dash x आ रहा है वो क्या है, n into x raised to n minus 1 1 minus x raised to n का square and 1 upon fx। अगर हम 1 upon fx लिखते हैं तो रूट 1 minus x raised to n ऊपर रहेगा एंड यहाँ पे रूट 1 plus x raised to n। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी लाइक 1 minus x raised to n raised to 3 by 2 into 1 plus x raised to n डन। सो ये जो पार्ट है अभी दिस इज f dash x, राइट। तो ओरिजिनली हमें जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में लिखा है वो यही है कि e raised to x, ये जो क्वेश्चन इसी फॉर्म में गिवन ऑलरेडी, e raised to x into fx plus f dash x एंड fx क्या वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये अपना fx है, दिस इज आवर fx एंड दिस इज f dash x। सो आंसर इज e raised to x into root 1 plus x raised to n 1 minus x raised to n से डिवाइड कर दिया प्लस सी, फाइन। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पावर ऊपर 4 है नीचे पावर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 by 2 है, लाइक यहाँ पे इरेशनल टर्म है, ठीक है। तो समझते हैं कि किस तरह हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज e raised to x into x raised to 4 plus 2 divided by x square plus 1 raised to 5 by 2 dx। सो एक चीज हम कर सकते हैं कि इसको अगर स्प्लिट करना है मुझे तो मुझे एक ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर क्रिएट करना है तो मुझे कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं e raised to x
2x square plus 1 का whole square and then 1 minus 2x square. लाइक एक 2 अंदर एडजस्ट हो गया और एक 2x स्क्वायर हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इसी फॉर्म में क्यों स्प्लिट किया है, ताकि जो मेरा डिनोमिनेटर है उसका कुछ पार्ट इजी हो जाए, ताकि कुछ पावर कैंसिल हो जाए. तो अब अगर इसको मैं आगे स्प्लिट करता हूँ दो पार्ट्स में, तो दिस इज e raised to x into 1 upon x square plus 1 raised to half. This is 1 minus 2x into x square plus 1 raised to 5 by 2 and dx. Right. अब यहाँ से यहाँ पे अगर हम जाएं, अगर हम समझें कि अगर किसी चीज को किसको एफ एक्स लें किसको एफ डैश एक्स लें, तो एक चीज श्योर है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं लाइक, तो नेक्स्ट टाइम जो पावर आती है यहाँ पे टी रेज़ टू 3/2 आती है, वन टाइम डी बाई डी टी अगर यूज करें, एंड अगली बार अगर हम डी बाई डी टी अगर यूज करते हैं तो फिर पावर टी रेज़ टू 5/2 आती है. तो इतना श्योर है कि हमें अगर किसी को एफ एक्स अगर लेना है तो यही चीज होगी फर्स्ट वाले जिसको हमें एफ एक्स लेना होगा, राइट. क्योंकि इसको अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होते होते 5/2 तक चली जाएगी. सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2. अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, सो मेरा जो एफ डैश एक्स आता है दैट विल बी इक्वल टू -1/2 into 2x and x square plus 1 raised to 3/2. This is equal to minus x upon x square plus 1 raised to 3/2. And अभी फिर से सेम इशू है कि मेरे पास ये वाला टर्म कहीं है ही नहीं, राइट. ये वाला टर्म जो है मिसिंग, ये है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास या तो इस टाइप का टर्म है जो कि फर्स्ट ये है इसके प्लस वन रेज़ टू हाफ, एंड सेकंड टर्म ये है. बट इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँ तो मे बी 5/2 पावर तक हम पहुंच सकते हैं, एंड हो सकता है उसके बाद कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ एडजस्ट करके क्वेश्चन बन जाए. तो हम एक काम करते हैं, हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं. सो फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए हम माइनस एफ डैश एक्स अगर पहले लिख लेते हैं तो दिस विल बी लाइक एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 3/2. अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 3/2 into 1 minus 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू हाफ into 2x into x. फाइन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है. उसे टू कैंसिल. सो क्या कॉमन है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू हाफ ये बाहर कॉमन है, उसके बाद जो टर्म बचता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x square and whole thing is divided by x square plus 1 raised to 3. So almost, so the next term आने वाला है, that is minus f double dash x equal to 1 minus 2x square upon x square plus 1 raised to 5/2. Fine. So अभी हमें दो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है वो क्या है. तो ये जो टर्म है, अगर इसको हमने एफ एक्स कंसिडर किया, राइट, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो है माइनस एफ डबल डैश एक्स. फाइन. सो इंटीग्रेशन हमें जो सॉल्व करना है वो है ई रेज़ टू एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स. राइट. तो इसके अंदर क्या कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो हम इसे लिख सकते हैं ई रेज़ टू एक्स to fx and then minus f dash x किया and plus f dash x किया and then minus f double dash x dx. Fine. तो ये जो चीज है this is pi x and this thing is pi dash x, right. तो इंटीग्रेशन हो गया peacefully. So this is e raised to x into pi x plus c. So pi x क्या लिख देते हैं, तो e raised to x and हमने जो fx कंसीडर किया था वो था 1 अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ, एंड जो एफ डैश एक्स आया था माइनस एफ डैश एक्स वो है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3/2 प्लस सी। सो डन हो गया।